और आज की वीडियो है इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री के बारे में कि अगर आपके घर में पड़ी हुई इस्त्री जो है वो ख़राब हो जाती है, किसी भी किस्म का उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो आप घर बैठे बगैर किसी इलेक्ट्रीशियन की या रिपेयरिंग शॉप की खिदमत हासिल किए ख़ुद इसको जो है वो घर में ठीक कर सकते हैं, मुरम्मत कर सकते हैं और अपनी जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दोस्तों एक इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये वीको कंपनी की, और ये अभी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैं आपको चेक करके जो है वो बता देता हूँ। मैं इसकी वायर जो है वो अभी इस सॉकेट में लगाता हूँ, उसके बाद इसको ऑन करता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लाइट जो है वो जल रही है, लेकिन ये इस्त्री जो है ये गर्म बिल्कुल भी नहीं होती। तो दोस्तों ये जो इस्त्री होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है हमारे घर में, इसके अंदर मुमकिन तौर पर टोटल जो है वो 4 या 5 किस्म के जो फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। इनमें से सबसे पहला जो कॉमन मसला है वो ये है कि इस्त्री बिल्कुल ऑन नहीं होती, ना तो गर्म होती है और ना उसकी लाइट जलती है। दूसरा मसला जो इसमें आ सकता है वो ये होता है कि इस्त्री ऑन तो होती है, यानी कि उसकी लाइट तो जलती है लेकिन गर्म नहीं होती। जैसे कि आपने इस इस्त्री में देखा कि इसकी लाइट जल रही है लेकिन इस्त्री हीट अप नहीं हो रही, गर्म नहीं हो रही। तीसरा जो मसला इसमें आ सकता है वो ये है कि इस्त्री गर्म तो होती है, इसकी सोल प्लेट गर्म होती है लेकिन उसकी लाइट नहीं जलती। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो ये है कि इस्त्री या तो बहुत ज़्यादा कम गर्म होती है, अगर आप इसको फुल पे भी करें, इसका ये जो ये सेलेक्टर स्विच है इसको फुल पे करते हैं तो इसकी बहुत कम गर्म होती है, या फिर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि कपड़ों को जलाना शुरू कर देती है। जैसे बाद में होता है कि इस्त्री की सोल प्लेट के नीचे बहुत ज़्यादा मैल जो है वो जमा हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये मैल जमा हो जाने की वजह से इस्त्री बहुत ज़्यादा कपड़े जलाना शुरू कर देती है। इस सूरत हाल में बाद लोग यूँ करते हैं कि इसके ऊपर छुरी या किसी लोहे की चीज़ से इसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, और उससे नुकसान ही होता है कि इसके ऊपर जो चीनी हुई होती है ये उतर जाती है और उसके बाद इसकी सोल प्लेट बिल्कुल बेकार हो जाती है। इस मैल को जो है वो पैनाडोल की गोली की मदद से उतारा जाता है। अभी कैसे उतारा जाता है ये इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर और बात दोस्तों के इस वक्त मेरे पास जो है वो 5 किस्म के इलेक्ट्रिक आयरन की 5 इसलिए पड़ी हुई हैं और सब में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, यानी कि कोई उनमें से ऑन नहीं होती, कोई ऑन होती है और गर्म नहीं होती, कोई गर्म होती है ऑन नहीं होती, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस तरह की मेरे पास 5 इस्त्रियाँ और मैं सब के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और उसके पास इस्त्री है, जैसे मैंने अभी आपको इसको चला के इसको ऑन करके दिखाया कि इसकी लाइट तो जलती है लेकिन ये ऑन नहीं होती, गर्म नहीं होती। तो इसको रिपेयर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें इसके पीछे ये जो इसका ये ढकना लगा हुआ है इसको खोलना होता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से इस स्क्रू की मदद से खोल लेते हैं। ढकना जो है यहाँ से ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों हम इस्त्री की इस बैक साइड को खोलते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 3 स्ट्रिप्स जो है, 3 पतरियाँ नजर आती हैं, 3 टर्मिनल नजर आते हैं, जिनमें से 2 के ऊपर जो है हमारी ये तार लगी होती है, जो ये इस्त्री की तार होती है ये लगी होती है, और दूसरी 2 के ऊपर जो है वो ये इंडिकेटर लगा होता है, ये बल्ब लगा होता है। और ये इस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि जब इस्त्री जो है वो ठंडी होती है तो ये बल्ब जल रहा होता है, और जब इस्त्री फुल गर्म हो जाती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि ये बल्ब जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑफ होता है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है, निशानी होती है कि अब इस्त्री गर्म हो चुकी है, तो बल्ब बंद हो गया है, तो अब आप इस्त्री कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे याद आई है इसको देखने के बाद, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों तारों का जो आपस में डिस्टेंस है, यानी कि ये किसी ने बिल्कुल क्लोज जो है वो इसको लगाया है, और बिल्कुल क्लोज लगाने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ये जगह जो है वो काली हुई है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो लोगों के घरों में इस्त्रियाँ हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला आता है वो यही आता है कि चूँकि यहाँ पर इन पत्थरों का आपस में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और अगर आप तारें बिल्कुल जो है वो क्लोज करके लगाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इसकी ये तार जो है ये जल सकती है। सबसे पहला स्टेप जो आपने यहाँ पर इसको चेक करने के लिए करना है वो ये करना है कि हमने इसकी इस तार को, यानी कि जो तार है इसको चेक करना है। वैसे इस इस्त्री में तो ये तार ठीक है क्योंकि हमने देखा है कि इसकी जो लाइट है ये ऑन हो रही थी, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इस तार को चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए हम इसकी जो 2 स्क्रू हैं जहाँ पर ये तार लगी हुई है इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों जो पतरियाँ हैं इनको आज़ाद कर दिया है, जिनमें से 2 के ऊपर ये इंडिकेशन लाइट लगी हुई थी और 2 के ऊपर जो है ये तार लगी हुई थी। अब इनके कनेक्शन आपस में कैसे होते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। पहले मैं आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ। अब हमें सबसे पहला काम जो ये करना है वो ये करना है कि इस तार को चेक करना है कि क्या ये तार जो है अंदर से ठीक है या फिर नहीं। और इसको चेक करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है सीरीज टेस्ट कोड। ये सीरीज टेस्ट कोड दोस्तों किसी भी सर्किट या वायर की क्वांटिटी के मुसलसल को चेक करने के लिए होता है। क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में पहले भी जो है वो पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वायर को जो है वो इस सीरीज टेस्ट कोड की मदद से चेक करेंगे, और उसके लिए तरीका ये होगा कि हम इससे प्लग है इसको सॉकेट में लगा देंगे और उसके बाद इन दोनों
वायर्स को आपस में टच करेंगे और अगर ये वायर अंदर से बिल्कुल ठीक हुई तो ये जो लैंप लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, ये ऑन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और अगर ये ख़राब हुई, अंदर से ओपन हुई तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो चलिए आप इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो ये प्लग है ये इस सॉकेट के अंदर लगा दिया है और अब मैं इसके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट करता हूँ। तो ये देखेंगे मैं जैसे इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो उसके बाद ये लैंप ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वायर है इस्त्री की ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों ये है कि हमने इस इस्त्री को जो है ये जो प्लेट है इसको यहाँ से उतारना है। ये सेंटर में इस तरह से फिक्स होती है और यहाँ पर आपको इसके नीचे ये दो अदर जो है वो स्क्रू नजर आएंगे। इन दोनों को खोल लेना है। चलिए अब इनको स्क्रू नजर आएंगे तो इन तीनों स्क्रूज को भी हमने खोल लेना है। तो चलिए अब इसको भी खोल लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो स्क्रू लंबे हैं और एक छोटा है। जैसे कि ये छोटा जो है ये इधर आगे लगा हुआ था और दो पीछे लगे हुए थे। तो जो स्क्रू आपने जहाँ से खोलना है ये याद रखना है कि वो वहीं पे दोबारा से टाइट किया जाएगा। ये तीनों स्क्रू खोलने के बाद हम इस वेट को जो है यहाँ से साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों आपके सामने इस्त्री का जो पूरा सर्किट है, जो पूरी इसकी असेंबली है वो सामने आ जाएगी और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़रा गौर से समझ लें कि ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जो इसके अंदर ये एक उभरी हुई ये पाइप सा जो जा रहा है, इसके अंदर ये दो वायर्स अगर आप थोड़ा सा उसको गौर करें तो हमें देखेंगे इन दो टर्मिनल्स के ऊपर ये दो पत्रियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से ये दो वायर्स अंदर जा रही हैं। ये होता है दोस्तों इस्त्री का एलिमेंट, वो हीटिंग एलिमेंट जो कि गर्म होता है। जब आप इसको सप्लाई देते हैं तो ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद इस्त्री की सोल प्लेट को गर्म करता है और गर्म होने के बाद आप कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो जो इस्त्री को गर्म करने वाली असल चीज़ है, जो इसके अंदर नाइक्रोम का बना हुआ एलिमेंट है, वो इस पाइप के अंदर रखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पत्रियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये दो पत्रियाँ ये कहलाती हैं थर्मोस्टेट। इस्त्री का थर्मोस्टेट जो कि इस्त्री के अंदर बड़ी जो है वो एक अहमियत की हामिल चीज़ समझी जाती है। अब दोस्तों आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी वर्किंग या ये कैसे काम करती है वो बता देता हूँ। इस इस्त्री के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ दो हैं। एक तो ये इसका ये हीटिंग एलिमेंट जो कि इस इस्त्री को गर्म करता है और दूसरा जो है वो इसके अंदर ये थर्मोस्टेट। ये जो दो पत्रियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये इसका थर्मोस्टेट है और नॉर्मली हालत में ये दोनों ऐसे जुड़ी होती हैं। जब आप इसका ये जो लीवर है, ये जैसे कि इसके हैंडल के ऊपर आपको ये सिलेक्टर स्विच नज़र आता है, जब आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं, 1 पे जैसे ही लेके आते हैं उसके बाद ये जो पतरी है ये ऐसे नीचे आके इसके साथ जुड़ जाती है, टच हो जाती है और जब ये जुड़ जाती है तो उसके बाद इस्त्री की लाइट ऑन होती है। तो आपको यहाँ पर ये देखिए 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो सेंटर वाला टर्मिनल है इसके ऊपर आप लगाते हैं फेस वायर। ये फेस जो है वो लाइव है, वो आप इसके ऊपर लगाते हैं और लाइव इस पतरी से यहाँ से इस पतरी में आ जाता है और दूसरा जो है वो आप इस राइट साइड की पतरी के ऊपर लगा देते हैं। अब होता ही है कि जब फेस इस वायर में आता है, इस पतरी में आता है, तो ये ऐसे नॉर्मल हालत में ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे टच करती है। और जब यहाँ से जुड़ी होती है तो यहाँ से जो करंट है वो इस पतरी के जरिए नीचे वाली पतरी में चली जाती है और नीचे वाली पतरी से इस पतरी में आती है और यहाँ से इस एलिमेंट को गर्म करती हुई करंट वापस आकर यहाँ से न्यूट्रल पाथ के जरिए अपना रास्ता बंद करती है। उसके बाद इस्त्री हो जाती है और इन दो पत्रियों पर आप जो है वो अपना जो इग्निशन लाइट है, जो बल्ब है, ये वाला बल्ब, इसको आप यहाँ पर ऑन करते हैं। इस इस्त्री के अंदर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉल्ट ये है कि इस्त्री गर्म नहीं होती, तो उसके लिए हमें जो एलिमेंट है, जो इसका हीटिंग एलिमेंट है, इसको चेक करना होगा। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमें इसको कंटिन्यूटी चेक करना है कि क्या ये सर्किट इसके अंदर से क्लोज है या फिर नहीं। और उसको चेक करने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, या तो सीरीज टेस्ट बोर्ड का या फिर मल्टीमीटर का। तो चलिए पहले सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप की सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से इसको चेक कैसे करना है। ये देखिए मैंने सीरीज टेस्ट बोर्ड लगा दिया है और इसकी सॉकेट के अंदर ये जो इसके ओपन टर्मिनल होते हैं उनके अंदर से ये दो तारे हैं, ये दो टर्मिनल दो ड्रॉप्स आउट कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये थर्मोस्टेट की दो पत्रियाँ हैं। बार ये होता है कि ये जो दो इसकी टिप्स हैं, ये दो इसके टर्मिनल में इनके अंदर कार्बन आ जाती है और कार्बन आने की वजह से जब टच होती है तो फिर भी इनमें से करंट जो है वो पास नहीं होता और करंट पास ना होने की वजह से इसकी बिल्कुल ऑन नहीं होती। तो क्या इसके अंदर कार्बन आई हुई है या फिर नहीं आई हुई, इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों का आपस में शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि कंटिन्यूटी जो तसलसल टेस्ट है वो करेंगे। क्या इस पतरी से करंट इसमें जा रही है या फिर नहीं। उसके लिए मैं अगर आपको बताऊँ कि ये पतरी इस टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है और ये पतरी इस टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो सीरीज टेस्ट है कि दो तारे हैं ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको लगाने के बाद इसको ऐसे प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे तो इस बल्ब को ऑन होगी। अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी टर्मिनल है जो फिक्स की गई है। चलिए अब लगाकर चेक करते हैं। उसके लिए मैं दूसरी
दूसरी पतरी के साथ लगा देता हूँ। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पतरी को ऐसे नीचे करूँगा तो उसके बाद ये लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये देखें मैं जैसे ही इसको प्रेस कर रहा हूँ तो उसके बाद ये लैंप जो है ये ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पतरियाँ आपस में दोनों बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो रही हैं। इनके ये जो 2 टर्मिनल हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ईज़िली एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। इनके दरमियान में कोई कार्बन नहीं है, यानी कि इस इस्त्री का जो थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल ठीक हालत में है। और अगर यही चीज़ हम सीरीज टेस्ट बोर्ड के बजाय इस डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए चेक करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि इसका जो सिलेक्टर स्विच है ये हमने इस कंटिन्यूटी वाली प्रॉप के ऊपर रखना है। हमने जो है वो इसके साथ ऐसे टच करना है और उसके बाद जो है वो इसको ऐसे प्रेस करना है। तो ये देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको बीप सुनाई दे रही है, यहाँ पर रीडिंग भी जो है वो 0 आ रही है। तो अगर ये बीप सुनाई दे आपको तो समझें कि कंटिन्यूटी ठीक है, सर्किट ठीक है। अगर बीप सुनाई ना दे 1 लिखा है तो फिर इसका मतलब है कि ये सर्किट अंदर से जो है वो बिल्कुल ओपन है। दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो चेक करनी है इसका हीटिंग एलिमेंट, यानी कि जो इसका हीटिंग एलिमेंट है क्या ये अंदर से बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। तो इसकी ये देखिए ये 2 टर्मिनल हैं, एक ये टर्मिनल है इसका जो इस पतरी के साथ लगा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इस पतरी के साथ। जो साइडों वाली 2 पतरी हैं ये इसके हीटिंग एलिमेंट की कॉइल के टर्मिनल हैं। इनके ऊपर हम अब सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से चेक करेंगे कि क्या ये अंदर से बिल्कुल ठीक है या फिर ओपन है। और उसके बाद हमने एक जो टर्मिनल है इसका यहाँ पे लगा देना है और दूसरा मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ही मैं ये टर्मिनल लगाऊंगा अगर ये हीटिंग एलिमेंट अंदर से बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर ये लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर ये ठीक ना हुआ, ख़राब हुआ, तो फिर ये लाइट ऑफ ही रहेगी, ऑन नहीं होगी। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही लगाया है तो उसके बाद ये लाइट ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये अंदर से ख़राब हो चुका है, अंदर से ओपन हो चुका है और अब ये हीटिंग एलिमेंट जो है ये चेंज होगा। अब चूँकि हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो चुका है दोस्तों, जो इस्त्री को गर्म करने वाली बेसिक चीज़ है, तो इसी वजह से इसी वजह से ये इस्त्री गर्म नहीं हो रही थी। लाइट इसकी जल रही थी लेकिन ये गर्म नहीं हो रही थी क्योंकि इसका जो गर्म करने वाला आला है, जो इसका बेसिक पुर्जा है, हीटिंग एलिमेंट जो कॉइल है, वो अंदर से ओपन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है और अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसका हीटिंग एलिमेंट भी जो है वो इस मल्टीमीटर के लिए चेक करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि आप इसको लगाएंगे। अगर ये अंदर से बिल्कुल ठीक हुआ तो यहाँ पर 0 आएगा, बीप बजेगी, बजर बजेगी। अगर ठीक ना हुआ तो 1 लिखाएगा। तो ये देखिए मैं इसको ये टच कर रहा हूँ तो ये शो कर रहा है कि इस तरीके का एलिमेंट है ये अंदर से बिल्कुल ओपन हो चुका है, खराब हो चुका है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है जो इस तरह की इस्त्रियाँ आ रही हैं आजकल, ये नेशनल में भी आ रही हैं, वीको या जितनी भी ये कंपनी है, इन सब में जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो इसकी कॉइल है, ये इस होल प्लेट के अंदर ही जो है इन्होंने मर्ज की है, इसके अंदर ही इसको लगाया हुआ है। तो अब ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बल्कि इसको ठीक करने का तरीका ये होगा कि आपको ये जो पूरी होल प्लेट है इसकी अलग से परचेज करनी पड़ेगी। और इसका रेट मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई होप कि ये 150 से 200 के दरमियान में इसका रेट होगा। तो जब इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाए तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको पूरी जो आपकी सोलर प्लेट है, ये इसकी सोलर प्लेट है, इसको तब्दील करना पड़ता है। और उसको तब्दील करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्क्रू खोलने होंगे, एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू। ये 2 स्क्रू खोलेंगे तो इसका ये पूरा थर्मोस्टेट है, जो पतली वाली जो कनेक्शन है, ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी आप प्लेट लाएंगे उसमें जो है वो आप इसी पोजीशन के ऊपर इसको रख के टाइट कर देंगे। उसके बाद आपकी इस्त्री जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अभी चूँकि मेरे पास नई सोलर प्लेट तो नहीं है तो मैं ये नहीं परचेज़ करूँगा, उसके बाद लगा दूँगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जब इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाए तो फिर आपको ये सोलर प्लेट तब्दील करनी पड़ती है। इसके अलावा जो इसमें दूसरे फॉल्ट है दोस्तों, जैसे कि इस्त्री बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रही है, कि आपने उसका एलिमेंट चेक कर लिया बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी इस्त्री ऑन नहीं होती। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा इसमें जितने भी किस्म के, जैसे मैं आपको बताऊँगी ये स्क्रू है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस काम के लिए होता है, मैं इंशाल्लाह तो आज जो वीडियो थी ये तो थी इस बारे में कि जब आपकी इस्त्री ऑन हो, यानी कि उसकी लाइट ऑन हो लेकिन वो गर्म ना हो, इस फॉल्ट के ऊपर थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस बाकी फॉल्ट के ऊपर बनाऊँगा। तो आप वीडियो भी देखते रहें। हमारा मन करता है इसका कार्ड बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने उसको बोला था कि सारे स्टेप बस फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे सेट करना है और इस वेट को टाइट करने के बाद हमें ये लीवर जो है इसकी ये वाली जो छोटी वाली साइड है ये इसके अंदर ऐसे लगा देनी है। और उसके बाद इसका जो स्टील वाला ढकना था, इसमें आपको ये 2 सुराख नजर आएंगे, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसमें आपने बड़े वाले सुराख के अंदर इस लीवर को इस तरह से उतारना है और उसके बाद यहाँ से बराबर करके इसको सेट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमने अगला काम ये करना है कि इसका जो हैंडल है इसको प्रॉपर तरीके से जो है इसके ऊपर फिट करना है। और इसमें जो चीज़ ध्यान करने वाली है वो ये है कि इस लीवर को हमने ये जो सुराख है जो इस सिलेक्टर स्विच के बिल्कुल नीचे बना हुआ है इसके अंदर लगाना होता है, गुजारना होता है। इसको आपने बड़े एहतियात से ध्यान से जो है वो यहाँ से बिल्कुल सही से लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से हमने 2 स्क्रूज को भी टाइट कर लेते हैं। इन स्क्रूज को टाइट कर लेने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शंस के बारे में। तो मोस्टली इस्त्रियों में जैसे नेशनल और इस तरह की इस्त्रियाँ उनमें उन्होंने जो फेज़ और न्यूट्रल हैं वो इन साइड वाले 2 टर्मिनल्स के ऊपर लगते हैं। लेकिन ये जो वीको की इस तरह की इस्त्रियाँ हैं इनके अंदर जो फेज़ और न्यूट्रल हैं वो इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर लगते हैं, जो एक सेंटर वाला और एक राइट साइड वाला। और जो बल्ब है वो इन 2 अतराफ वाले जो साइड टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर लग जाता है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। उसके लिए ये है कि हमने इन दोनों में से एक वायर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फेज़ है, इसके साथ इस इंडिकेशन लाइट का एक टर्मिनल अटैच करके मोस्ट राइट जो है इसका टर्मिनल ये वाला इसके ऊपर टाइट कर देना है।
ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी एक वायर और यहाँ से इंडिकेशन लाइट की एक वायर जो है इस टर्मिनल के ऊपर लगा दी है। अब ये जो इसकी दूसरी वायर है, ये जो न्यूट्रल वायर है, ये इसके सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर जो है वो इस तरह से टाइट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसको टाइट करते वक्त ये ख्याल करना है कि इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि स्पार्किंग ना हो सके। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर ये टाइट कर दिया है। अब ये जो इंडिकेशन लाइट का दूसरा टर्मिनल है ये वाला, ये हम इस वाले टर्मिनल के ऊपर टाइट कर देंगे। एक बार आपको बताता चलूँ कि ये वाले जो कनेक्शन है, ये सिर्फ इन वीको की इस्त्रियों में और जो नेशनल की इस्त्रियाँ होती हैं या पैनासोनिक की, उनके अंदर ये जो इन कनेक्शन की तरतीब है वो अलग भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इस्त्री के ऊपर। वैसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप इस्त्री को खोलें तो आप इसके पीछे जो है इसको स्नैप ले लें, तस्वीर ले लें, ताकि आपको याद हो कि कौन सा टर्मिनल आपको कहाँ से उठाना है। ये कनेक्शन करने के बाद हमने इस इंडिकेशन लाइट को जो है उसके स्पूल में जो है ये प्लास्टिक है, इसके बाद यहाँ से सड़ कर देंगे और उसके बाद इस इंडिकेशन लाइट पे You need just know how it feels when we fall.